बहादुर दरियाफ्त करने वालों, जरा तसव्वुर करें, रात के अंधेरे में स्कूल की किताब खाने में चुपके से जाएं, जहां हुआ भारी और सायों से भरी हो, और अचानक धड़ाम किताबें खुद ब खुद शील्फों से उड़ने लगें। और ये सब एक दोस्ताना भूत की वजह से हो जो उदास मुस्कुराहट लिए हुए है। मैक्स और सूफिया के साथ शामिल हूँ, जो वलियो करीक स्कूल की होलनाक किताब खाने के राजों को खोलने जाते हैं, जहां हर पुकार और कराह एक इशारा छिपा रखती है। क्या वो भूत का माजी हल करेंगे और एक नए दोस्त बनाएंगे? आखिर तक हमारे साथ रहें, जब एक दिल को छू लेने वाला मोड़ आपके सबसे डरावने ख्यालों को रोशन कर दे। चलो अंधेरे में कदम रखते हैं। चांदनी रात में मैक्स और सूफिया वापस आए, अपने साथ नोटबुक, टारिच और हिम्मत के लिए गर्म चॉकलेट लेकर। किताब खाना जिंदा लगता था, दीवारों पर सायों का नाच चल रहा था, जैसे भूत नमूदार हुआ। मैं इलियास हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा। मैं बहुत पहले इस किताब खाने का निगरान था, इस स्कूल से पहले कि जब ये बना था। मैं अपनी किताबें संभालने के लिए रहता हूँ, लेकिन मैं बहुत तन्हा हूँ। इलियास के धुंधले हाथों ने एक किताब शुजा शहजादा को एहतियात से छुआ। मैक्स की आंखें फैल गईं। रात को क्यों हिलाती हो? उसने पूछा। इलियास ने हाथ फेरा, सांस ली, फायदामंद महसूस करने के लिए, नोटिस होने के लिए। सूफिया ने तेजी से नोटिस लिखे। समझा कि इलियास की मौत में कोई दोस्त नहीं था। वो शुजा शहजादा को प्यार करता था, लेकिन उसे कोई नहीं पढ़ता था। बच्चों ने मदद का वादा किया, उनका इस भूत के साथ रिश्ता बढ़ता गया। लेकिन जैसे ही वो चले, एक ठंडी हुआ फूटी। क्या कोई और देख रहा था? अगला हिस्सा मत छोड़ें। इलियास दोबारा नमूदार हुआ, एक चीलिंग रखा। अपना इरादा साबित करो। वो किताब ढूंढू जहां मेरी कहानी आराम करती है। उसने एक लुग़्ज़ छोड़ी, जहां बुलबुल देखता है वहां देखो, फिर गायब हो गया। किताब खाने का पुराना बुलबुल मुजस्मा शीलफ के किनारे तराशा गया, उनका रहनुमा बना। घंटों तक तलाश के दौरान वो कराहती फर्शों और फड़कती रोशनियों से बचते रहे। सूफिया ने मुजस्मे के पीछे एक छुपी पीनल देखी, जहां शुजा शहजादा मिला। इसका सराग जर्द पड़ चुका था। इलियास और चमका खुश हुआ। मुझे पढ़ो, उसने इल्तिजा की, लेकिन तैयारी के दौरान किताबें दोबारा गर पड़ें और एक धुंधली शक्ल भागी। क्या कोई और मौजूद था? क्या होगा? देखते रहें। इज़्म के साथ मैक्स और सूफिया ने 8 रूम से मोमबत्तियां लें। इस टेक्स के बीच एक गर्मजोश दायरा बनाया। उन्होंने शुजा शहजादा खोली, अपनी आवाजें मिलाएं, जैसे उन्होंने उसकी पढ़ाई की। जहां एक शहजादा हुंगा ने एक तन्हा इधे से दोस्ती की। इलियास करीब आया, उसकी शक्ल हर सफ़े के साथ मजबूत होती गई। कमरा गर्म हुआ, साये पीछे हटे और इलियास मुस्कुराया। तुमने मुझे सुकून दिया, उसने कहा। कहानी एधे की कबूलियत पर खत्म हुई, जो उनका इलियास के साथ रिश्ता दिखाती थी। एक आखिरी धड़ाम ने शेल्फ को गिराया। क्या कोई दूसरा भूत जलता था? बच्चों ने उसे संभाला, उनका दोस्ती का रिश्ता गहरा हुआ। अगला हिस्सा मत छोड़ें। फजर की रोशनी खिड़कियों से गुजरी जैसे इलियास गायब हुआ। एक चांदी का बुक मार्क छोड़ गया, जिस पर शुक्रिया कंधा था। किताब खाना हल्का लगा। इसकी अजीब बो एक नरम गूंज से बदल गई। मैक्स और सूफिया हर रोज वापस आए, खाली कमरे में पढ़ाई की, जानते हुए कि इलियास सुन रहा था। खबरों ने साथियों में फैलाई। इस भूत को स्कूल की एक दोस्ताना कहानी बना दिया। एक रूह जो कहानियों से मोहब्बत करती थी। उनकी बहादुरी और शफकत ने उन्हें सिखाया कि शमूलियत की ताकत कोई हद नहीं, और वो इस सबक को फख्र से बांटते रहे। अब सिर्फ बच्चे नहीं, बल्कि वलियो क्रीक के हीरो। और ये है किताब खाने के भूत की डरावनी लेकिन दिल को छू लेने वाली कहानी। क्या मैक्स और सूफिया की इलियास के साथ दोस्ती ने आपको किसी नए दोस्त से राब्ता करने की तरगीब दी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं। गनेक्स शाडू सीक्रेट